Hello everyone. In my previous video I discussed about class, types of class, independent class, dependent class, and types noun class, verb class, adverb class, adjective class. Today I am going to discuss what is phrase. तो प्रीवियस वीडियो में क्लास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज क्या होता है. हालांकि इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको क्लास होती है क्या वो बता देता हूँ और उसके साथ साथ लास्ट में दोनों में डिफरेंस क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा. लेकिन सबसे जो फोकस है हमारा आज फ्रेज़ के ऊपर रहने वाला है. किसके ऊपर? फ्रेज़ के ऊपर. तो क्लास हमने पढ़ा था. बेसिकली क्लास एंड फ्रेज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इंग्लिश ग्रामर. क्लास एंड फ्रेज आर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. तो ये दोनों क्या होते हैं? बेसिकली पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, क्लास भी और फ्रेज भी. हालांकि क्लास क्या होता है? अब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. तो क्लास में हमें एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक वर्ब मिल जाएगा. प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स. जैसे ही लाफ्ट, जैसे हमने इसमें लिखा ही लाफ्ट. तो ही हमारा यहाँ पे क्या है? ही हमारा जो है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया. लाफ्ट हमारा क्या आ गया? वर्ब आ गया. ये वर्ब आ गया और ये सब्जेक्ट आ गया. ठीक है. इसी तरह दी गेस्ट अराइव्ड, सब्जेक्ट और वर्ब. तो ये हो गए हमारे क्लास. हालांकि हमने क्लास भी डिस्कस किए हुए हैं. कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास. वो आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा. तो पहले चलते हैं फ्रेज क्या होता है. व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. देखो क्लास क्या था? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वो हमारी क्लास हो गई. लेकिन अब फ्रेज क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ना ही उसमें सब्जेक्ट होता है, ना ही उसमें आपको एक वर्ब मिलेगी. तो बेसिकली जो कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. क्लास में हमें सब्जेक्ट भी मिलता था और वर्ब भी मिलती थी, लेकिन इसमें हमें ना ही डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. बेसिकली फ्रेज इज ए ग्रुप. क्या? किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कि ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही हमारी वर्ब होती है. दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी. ना ही आपको फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट मिलता है और ना ही वर्ब मिलती है. एग्जांपल्स: ऑन ए टेबल. एग्जांपल्स आप देख सकते हो. जैसे लिखा हुआ है ऑन ए टेबल, अंडर द ट्री, नियर द वॉल, एट द डोर, ऑन द हिल. यहाँ पे आपको कहीं भी आपको ना ही सब्जेक्ट मिल रहा है और ना ही वर्ब मिल रही है. बेसिकली ये क्या है? ये एक आपको क्या मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है, ये बेसिकली हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ऑन ए टेबल ग्रुप ऑफ वर्ड है, अंडर द ट्री, नियर द वॉल, एट द डोर, ऑन द हिल. ये सारे हमारे क्या आ गए? फ्रेज. क्लास होगी तो जैसे ही लाफ्ट, द गेस्ट अराइव्ड. क्लास में आपको एक सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा. अब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे कि हमारे टाइप्स में कौन कौन सी वो टाइप्स जो होती हैं वो हो सकती हैं. हमारे जो नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, और साथ में हमारा कौन सा होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज. जिस तरह से क्लासेस थी, नाउन क्लास थी, वर्ब, वहाँ पे एडजेक्टिव क्लास आपको मिली, एडवर्ब क्लास मिली, प्रीपोजिशनल जो थी वो क्लास मिली. इसी तरह से नाउन फ्रेज कौन सा होगा? जिसमें हम जहाँ पे नाउन जुड़ा होगा उसके साथ, ठीक है. वर्ब फ्रेज में क्या होगा? वर्ब होगी. एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, किसी की विशेषता बताई होगी. एडवर्ब फ्रेज में आपको क्या मिलेगा? एडवर्ब होगी. और प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपको प्रीपोजिशन जुड़ी हुई साथ में उसके मिल जाएगी, तो वो आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा. आप देखें नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, बिल्कुल हम देखेंगे. नाउन फ्रेज जैसे एग्जांपल बेस्ट फ्रेंड. देखो ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये नाउन की बात कर रहा है, किसी की बात कर रहा है. बेस्ट फ्रेंड की, किसकी बात कर रहा है? फ्रेंड की बात कर रहा है. तो ये नाउन फ्रेज हो गया. वर्ब फ्रेज में वर्क जो है हमारी, ये फ्रेज देखो वर्ब लगी हुई है. वाज वर्किंग जो हो गया, ये हमारा जो हो गया कौन सा आ गया? वर्ब फ्रेज आ गया. आप देखें इसको सेंटेंस में मैं आपको यूज़ करके आगे बताऊंगा. आगे आप सेंटेंस में, आप जब तक वीडियो के एंड तक आपको पूरा ये समझ आ जाएगा. एडजेक्टिव फ्रेज में देखो प्रीटी, अब किसी की विशेषता बता रहा है, वेरी प्रीटी हमारा यहाँ पे आ गया. एडवर्ब फ्रेज में रियली, स्लोली आ गया. प्रीपोजिशनल फ्रेज में इन, ऑन, एट, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज. इन द बिन, ऑन द टेबल, ये सारे प्रीपोजिशन में इन, ऑन, एट ये लगे होंगे तो वो प्रीपोजिशन हो गया. अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नाउन फ्रेज. जैसे रीडिंग द बुक. बुक हमारा क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो बुक की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? बुक की बात हो रही है. हम किसकी बात कर रहे हैं? बुक की बात करें. स्टीलिंग द मनी लिखा हुआ है,
रीडिंग द बुक हो गया, स्टीलिंग, मनी क्या है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, नेम ऑफ किसी भी चीज़ का नाम हो गया, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं। तो बुक जहाँ पे नाम है, रीडिंग दी बुक आ गया, नाउन फ्रेज आ गया, स्टीलिंग द मनी आ गया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया, डार्क ग्रीन सूट, यहाँ पे उसकी क्वालिटी बता रहा है किस तरह का है, डार्क ग्रीन है। बार्किंग डॉग, कवर्ड इन मड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव में आपको यहाँ क्वालिटी बता रही है उसकी, पता। इज प्लेइंग हो गया, वर्ब जुड़ा हुआ है। अब आगे सेंटेंस में कैसे आता है वो भी हम अभी इसमें हम अभी देखेंगे कि हमारे एक सेंटेंस में वो कैसे आता है, ठीक है। ये अभी आ गया हमारा नाउन फ्रेज हमने कर लिया, रीडिंग द बुक, स्टीलिंग द मनी, यहाँ बुक की बात हो रही है, मनी किसकी बारे में हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है। एडजेक्टिव फ्रेज में क्वालिटी बता रहा है, डार्क ग्रीन आ गया, बार्किंग आ गया, कवर्ड इन मड, ये सारे फ्रेजेज हैं। वर्ब फ्रेज में इज प्लेइंग आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें एडवर्ब फ्रेज, वेरी केयरफुली, क्वाइट ईजिली, सरप्राइजिंगली वेल, नियर द टेम्पल, यहाँ पे हमें बता रहा है किसके पास, टेम्पल के पास में। वेरी केयरफुली, केयरफुली को यानी कि एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है, ये नाउन को ये वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है। तो जब किसी चीज़ को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है नहीं, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ये फ्रेजेस में ना ही हमें सब्जेक्ट मिलेगा ना ही वर्ब मिलेगा, एक पार्ट ऑफ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल में आपको सेंटेंस में देके बताता हूँ, वहाँ पे आपको इसकी समझ आ जाएगी कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमने एडवर्ब फ्रेज हो गया हमारा, ये वर्ब फ्रेज। वर्ब किसको बोलते हैं, जो हमें एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब हमें बताती है, जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताती है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो उस तरह के वो आपको जो सेंटेंस मिल जाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा जिसमें क्वालिटी की बात की गई होगी किसी चीज़ की। उसके बाद नाउन क्या होगा, नेमिंग वर्ड्स जो होंगे वो सारे नाउन में आ जाएंगे। जब कोई चीज़ किसी वर्ब के साथ जुड़ी होगी, वर्ब को और ज़्यादा उसके बारे में बता रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव को कर रही है, एडवर्ब को कर रही है, एडवर्ब, तो वो सारी हमारे एडवर्ब फ्रेज में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई लव माई 2 ब्यूटीफुल किड्स। आई लव तो आपको पता है, जब सब्जेक्ट वर्ब जहाँ जहाँ आपको मिलता जाएगा वो आपकी क्लास ही होगी। तो माई 2 ब्यूटीफुल किड्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको बोलते हैं, फ्रेज को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फ्रेज है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसी अगर किसी कोई नेमिंग वर्ड आ रहा है, किसी चीज़ की बात हो रही है तो वो नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। नाउन फ्रेज आ गया। बोथ दी बॉयज़ आर वेरी फ्रेंडली, कौन बॉयज़ को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बॉयज़ की क्वालिटी की वो काफ़ी फ्रेंडली है। वेरी फ्रेंडली जब विशेषता बताई जा रही है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ही बिहेव्ड, कैसा बिहेव किया उसने, वेरी वेल, तो कहीं ना कहीं ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। एडवर्ब फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ही विल बी वर्किंग अटेंटिवली, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, अटेंटिवली देखो यहाँ पे हमने देखना ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या गया, विल बी वर्किंग जो हो गया हमारा, वो हमारा कौन सा फ्रेज आ गया, वो हमारा आ गया वर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज आ गया, फ्रेज आ गया वर्ब फ्रेज। तो क्लास में हम क्या करते हैं, जब क्लास की हम बात करते हैं तो क्लास हमारा एक, क्लास में हमें हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, लेकिन हमारे फ्रेज में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास में हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है उसका नाम से ही पता है इंडिपेंडेंट है, उसका अपने आप में पूरा मीनिंग होता है, अपने आप में वो सेंस देती है। लेकिन फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देते। लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों हमारे एक सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है, एक सेंटेंस में हमारी क्लास भी हो सकती है। क्लास की वीडियोज़ जो हैं वो प्रीवियस मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी आपको फ्रेज का भी जो है कहीं ना कहीं जो गैस लग गया होगा कि फ्रेज हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड में एक टेस्ट लेके आऊँगा आपके लिए, तो देखते हैं कि आपको वहाँ पे कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।